दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंच गया है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। न्यायपालिका और सरकार पिछले 20 साल से उल-जलूल ऑर्डर देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। असली पॉल्यूशन को रोकने की जगह पटाखों पर बैन लगाने का वार्षिक ढकोसला है। दुनिया में प्रदूषण कम करने के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ जो दिल्ली वालों के साथ हो रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी और रसोई गैस की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 4% की वृद्धि दर्ज की है। प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से उसके मार्जिन पर असर देखा गया है। आईजीएल ने एक बयान में कहा है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 416.15 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 400.54 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के मंत्री ने महिला को जड़ा थप्पड़। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि कर्नाटक बीजेपी सरकार के मंत्री वी सोमना ने एक महिला को थप्पड़ जड़ा है। महिला का अपराध था कि वो अपनी फरियाद लेकर बीजेपी के मंत्री के पास चली गई। अब पीएम मोदी का बयान पढ़ लीजिए। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर हुए आरपीजी अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहाली आरपीजी अटैक के मास्टरमाइंड चड़क की निशानदेही पर एक असॉल्ट राइफल AK-56 और करीब 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल पंजाब पुलिस के बड़े दफ्तरों और पंजाब पुलिस पर बड़े हमले करने के लिए किया जाना था। मोहाली आरपीजी अटैक पार्ट 2 की प्लानिंग पाकिस्तानी ISI और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लाड़ा ने रची थी। लाड़ा ने ही पाकिस्तान रूट से ड्रोन के जरिए अप्रैल महीने में ये असॉल्ट राइफल पंजाब में भेजी थी। चड़क सिंह के 2 सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी रॉकेट के सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा है कि ये आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और ग्लोबल कॉमर्शियल मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 384 ढांचागत परियोजनाओं की लागत 4.52 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव वाली 1529 परियोजनाओं में से 384 परियोजनाएं अपनी निर्धारित लागत से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा 662 परियोजनाएं देरी से चल रही है। यूपी के फतेहपुर के पास रामबाग स्टेशन पर एक मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के पटरी से उतरने से 20 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बहाली का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री दीपावली के पूर्व संध्या पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री भगवान राम की पूजा करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती में शामिल होंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत होगी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आज एक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो 2 NGO गांधी परिवार के थे, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। बीजेपी ने RGF के दूसरे घोटाले का पर्दाफाश किया। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का भी इन्होंने दुरुपयोग किया। मनमोहन सिंह जी ने 100 करोड़ के डोनेशन की बात थी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1994 मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 23,432 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 4 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,961 हो गई है। उत्तरी अंडमान सागर पर बने कम दबाव के क्षेत्र के शनिवार को और गहरा होने के बाद रविवार देर रात यानी 12 घंटे बाद से शीतरंग चक्रवात का रूप लेने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा
जारी बुलेटिन के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र रविवार सुबह लगभग 11 बजे से पोर्ट ब्लेयर के पास गंभीर रूप लेने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है, जो कि एक डीप डिप्रेशन में बदल गया है। अब ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 580 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, सागर द्वीप से 700 किलोमीटर दक्षिण में और बारिसिल से 830 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 OneWeb इंडिया फर्स्ट को रविवार को स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया और ब्रिटेन स्थित ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित किया गया। अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूर्व में इसरो के LVM-3 ब्रॉड पर OneWeb लियो उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए लंदन मुख्यालय वाले नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। कर्नाटक में रायचूर के यरमारस से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 46वें दिन की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ काफी भीड़ दिखाई दी। बीते दिन राहुल ने कहा कि मेरे परिवार का कर्नाटक से पुराना रिश्ता है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि आपने इंदिरा गांधी को चिकलमंगलुरु से जीत दिलाई थी। मैं ये भी नहीं भूल सकता कि आपने बेल्लारी से सोनिया गांधी को जीत दिलाई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा दिवाली से एक दिन पहले ही खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच गई है। SAFAR इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज 266 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ खराब श्रेणी में है। कर्नाटक पुलिस ने कन्नड़ अभिनेता चेतन के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने कन्नड़ फिल्म कांतारा में चित्रित भूत कोला की परंपरा पर टिप्पणी करते हुए अपमानजनक बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी की शनिवार की रात एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ममानी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। वे 56 वर्ष के थे। सौदांती सीट से 3 बार विधायक रहे। ममानी के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मुख्यमंत्री बसवराज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कनाडा में टोरंटो के द्वीप हवाई अड्डे पर बम की आशंका के कारण उड़ानों को स्थगित कर दिया गया और यात्रियों को वहां से निकलने का निर्देश दिया गया। पुलिस ने हवाई अड्डे के नौका टर्मिनल के पास एक संभावित विस्फोट उपकरण पाए जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने ये निर्देश दिया। पुलिस ने कहा कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 साल के कार्यकाल के लिए लगातार तीसरी बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया।